रीडिंग में अच्छा स्कोर लेना चाहते हो, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर ध्यान दो। लास्ट पार्ट करने वाला हूँ, पूरी वीडियो अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो कम समय में। फिल इन द ब्लैंक्स के 37 टू 40 वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज हम करने वाले हैं। ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं। आपको पता होगा जो लास्ट पैसेज होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, लेवल बढ़ता जाता है। फ्रॉम पैसेज 1 टू पैसेज 3 लेवल इंक्रीज होता जाता है गाइस। तो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो लेवल ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो चुका हुआ। लेकिन इसके चलते, डिफिकल्ट टास्क के चलते हमने कैसे अपना आंसर चूज करना है। सबसे पहले देखो ब्लैंक्स के आगे है क्या, बाय। बाय का मतलब क्या होता है, बाय के पीछे क्या आता है, जो आई एन जी से खत्म होता हो वर्ड, या जो थर्ड फॉर्म में हो। उसी तरह आगे हम बात करते हैं बी, इसके पीछे भी क्या आएगा, थर्ड फॉर्म वाला आएगा जो ईडी से खत्म होता हो, या कोई भी। तो दो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, तो कुछ ऐसे वर्ड आपको ढूंढने हैं जो आई एन जी से खत्म होते हो एंडिंग में, और यहाँ पर एंड में थर्ड फॉर्म हो या ईडी से खत्म होते हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइडेड प्ले टेक्स टू फॉर्म्स एट अ वेरी बेसिक लेवल। Adults can enrich the child's environment by providing, देखो प्रोवाइडिंग यहाँ पर आ गया, और इसके अलावा और क्या करना है, और क्या करना है, हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ज्वाइनिंग आ गया, फिर हम आगे बढ़े इस कमेंटिंग आ गया, एंड और एनकरेजिंग आ गया। और इस पैराग्राफ में हम पढ़ नहीं रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखो स्ट्रक्चर आ गया थर्ड फॉर्म में, वो यहाँ पर नहीं आएगा, पहले इसका आएगा। सीरियल वाइज चलते हैं गाइस, पहले फर्स्ट का आंसर आएगा फिर आगे आएगा। तो हमारे पास तो राइटिंग, ज्वाइनिंग, कमेंटिंग, एनकरेजिंग मिल गया इस पैराग्राफ में, और कोई नहीं है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आगे क्या आएगा, चाइल्ड डैश टू प्ले, वो हम बाद में आते हैं, पहले हम फर्स्ट का सॉल्व करते हैं ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी बात क्या हो रही है, अब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल गैस लगा देना यहाँ पर बाय प्रोवाइडिंग। अब पीछे कोई प्रोवाइड बात हो रही है, बाय प्रोवाइडिंग टॉयज, बाय प्रोवाइडिंग समथिंग, इसकी बात नहीं हो रही, तो प्रोवाइडिंग नहीं आएगा। बाय ज्वाइनिंग, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग की भी बात नहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस बाय ज्वाइनिंग द चाइल्ड टू इन्वेस्टिगेट ना, हमें लाइन को भी समझना है, ये ना हो कि सिर्फ हम गैस लगाकर आ जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। फिर हमारा लगेगा बाय कमेंटिंग ऑन चिल्ड्रन डिस्कवरीज, यहाँ पर कोई डिस्कवरी की बात नहीं हो रही है। मैं पढ़ के देखो, अल्टरनेटिवली an adult can play with a child and develop the play. For instance, has the child to investigate different also, वो उसको उकसाने की बात कर रहा है। कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जो उसको उकसाए, उसका इंटरेस्ट पैदा करे, उसके रिलेटेड हमारा आंसर क्या आ गया, एनकरेजिंग। फर्स्ट हमारा आ गया एनकरेजिंग, मतलब 37 का आंसर आ गया हमारे पास एनकरेजिंग। फिर हम आगे गए, may make the activity rather structured, अब हमें ये वर्ड ढूंढना है। ये देखो स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद बट इट शुड स्टिल बी बेस्ड ऑन चाइल्ड डैश टू प्ले, उसकी क्या इच्छा है, इच्छा के रिलेटेड क्या आएगा, देखो स्ट्रक्चर। इट मस्ट ऑल्सो बी चाइल्ड सेंटर्ड ना, चाइल्ड यहाँ पर चाइल्ड दिया हुआ है, यहाँ पर चाइल्ड चाइल्ड की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। प्ले शुड स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है, एक तरह का बेसिक चीज होना, बेस्ड होना। स्टेम के बाद यहाँ पर बेस्ड की बात हो रही है, इसके बाद आंसर आएगा चाइल्ड ऑन डिजायर। यहाँ पर आंसर हमारा आ गया 38 का डिजायर। ऑन नहीं आएगा, कई बच्चे ऑन लगा देंगे, चाइल्ड ऑन टू प्ले, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनी। तो आपको एक्चुअली में क्या करना है, हमें नाउन ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है, क्योंकि हमारे को वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है। देखो कितने सौखे तरीके के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, डिजायर आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। Play without the intervention of adults gives children real dash with, ठीक है। प्ले कैन बी डैश, अब थर्ड फॉर्म आएगी, अब थर्ड फॉर्म देखते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी है, गाइडेड, यहाँ पर नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है, पहले मैंने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये तो आएगा नहीं, फिर यहाँ के एंड ले दो तीन लाइनें पढ़ो, उसमें थर्ड फॉर्म क्या है, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इन ईदर केस शुड बी एक्चुअली एंगेज्ड, ओके। एंगेज्ड जो थर्ड फॉर्म है आ गया, एजुकेटर कैन प्रोवाइड मोर टारगेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ओके। इज फिजिकली मोटिवेटेड, फ्री प्ले प्रोवाइड्स द चाइल्ड विद द थ्रू autonomy while guided play is an essential, और यहाँ पर फर्स्ट आ गया, और ये आ गया हमारा चाइल्ड सेंटर। सो आंसर इनमें से 1 2 3 4 5, लेकिन
अब देखो ये पोजीशन क्या है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर इसमें से और इसमें से आएगा। हम पढ़ के देखते हैं। प्ले कैन बी डैश एट पर्टिकुलर गोल्स। However, all forms of play should be an opportunity for children to have fun। अब देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एंगेजमेंट होना। तो आंसर क्या हमारा यहाँ पर टारगेटेड आ जाएगा 40 में। अब आपको एक मैं टास्क देता हूँ, अगर आप मेरी पूरी वीडियो को समझ चुके हो, दिमाग लगा चुके हो, आप पोजीशन चेक करके मुझे ये बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर आएगा। ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।